महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे इस सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है ही थोड़े से। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सबसे निवेदन है कि कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। फ्री में लिया हुआ ज्ञान भी आपके काम नहीं आता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने कई जगह से कई प्रकार का ज्ञान अर्जित किया था। वैसे तो ज्ञान आप ही का आपके काम आता है, पर आपको प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से मिलती है ना, और वो प्रेरणा भी आपके तब तक काम में नहीं आती जब तक आपने उसके एवज में कुछ पे नहीं किया हो। इसीलिए गुरु दक्षिणा का प्रावधान था, काम ही नहीं आता है। मेरे एक यूएई से एक सज्जन है, केवल चंद्र, उदयपुर के हैं। उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई और मुझसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई एक जो मैं जितने पैसे लेता हूँ तो उन्होंने उनमें से 40% पैसे मुझे एडवांस भेज दिए और मुझसे रिक्वेस्ट की कि गुरुजी मैं बाकी के आपको कुंडली दिखाने से पहले, आपके विश्लेषण से पहले दे दूँगा। मेरा ये रहता है कि चलो यार कोई नहीं, दे तो देगा ही। जब समय आया मैंने कुंडली देख दी और उन्होंने कहा मैं कल आपके अकाउंट में पहुंचा देता हूं। आज तो हमारे यहाँ छुट्टी है, शुक्रवार है, जुम्मा है। वो कल आज तक नहीं आया है। मैंने कई मरतबा उनको फ़ोन किया, जो मेरी आदत में नहीं है, बट मेरा एक खर्चा है भाई महीने का। मैं महीने में एक कुंडली देखता हूँ और उतने ही पैसे लेता हूँ जितना घर का खर्चा है। तो मैं समस्या में आ गया। पर उनको ये लगता है कि मैंने तो जान लिया है, अब मुझे ज़रूरत क्या है आचार्य जी की। पर जितना उन्होंने मुझसे पूछा है, जितनी रेमेडीज जानी है, उसके उनके कुछ काम नहीं आने वाली, ये उनको पता नहीं है। क्योंकि वो एक्टिवेट तो मैं यहाँ से करूँगा, और मैं तभी एक्टिवेट करूँगा जब तय राशि मुझे मिलेगी। पहले बहुत फ्री में देखा, पर अभी घर भी चलाना होता है भाई, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। लोगों को रूड लगे चाहे कुछ भी लगे। खैर, विषय पे आते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ध्यान का क्या महत्व है। आप बार बार ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, तो मैं इस बात से हैरान होता हूं कि भाई ध्यान का महत्व नहीं पता लोगों को, जबकि बिना उनकी ये निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस है, उसके बावजूद भी महत्व नहीं पता। आप अगर ध्यान नहीं लगाते हैं तो कपड़े भी नहीं ध्यान से नहीं पहनेंगे तो उल्टे पहन लोगे। खाना बनाते हैं तो ध्यान से नहीं बनाओगे तो रोटियां जल जाएंगी, सब्जी जल जाएगी, मसाले ज़्यादा गिर जाएंगे, बेस्वादी हो जाएगी। अगर घर की सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो घर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा। जीवन में अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो फेल हो जाओगे। तो ध्यान का महत्व समझाना पड़ता है, क्या समझना चाहता है व्यक्ति। ध्यान से वो अपना तात्पर्य लगा लेते हैं कि आप ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर में तो किसी का भी मन नहीं लगता भाई। ये उस तरीके की परीक्षा है कि छोटे बच्चे को कहो कि स्कूल का होमवर्क कर ले, ना करेगा, खेलने में मन लगता है। उसी प्रकार ये दुनिया जो भौतिक जगत है, ये एक प्रकार का खेल है, इल्यूजन है। इसमें मन लगता है, ईश्वर में नहीं लगता। ध्यान लगाए बिना तो कोई कार्य ठीक से हो जाए ये संभव ही नहीं है। ईश्वर तो बहुत दूर की बात। आपने देखा होगा कि जिस भी कार्य को अपने बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से किया है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। जिस भी, जैसे सब्जी अगर आप भाव से, प्रेम से, ध्यान लगा के बनाते हैं, बड़ी स्वाद बनती है। भले आपने उसमें नमक मिर्ची हल्दी डाली हो, कुछ और डाला ही ना हो,
बहुत स्वाद बनती है। मैं एक बार का हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, खालसा फिल्म का नाम था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पे आधारित थी। और पंजाब के एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे में हमको चमकौर साहब से कहीं और दूसरे गुरुद्वारे में जाना था। बीच में हमारा पड़ाव एक ऐसे गुरुद्वारे में था जहाँ पे जिन्होंने बलिदान दिया था, भाई मतीराम, सतीराम, और जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ में जो दिल्ली में जिनके साथ अत्याचार हुआ था, उसमें उनके बलिदान देने वालों की मूर्तियाँ लगी हुई थी। उस जगह का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो हमने कहा चलो आज रात का विश्राम हम यहाँ करते हैं। 30-40 लोगों की यूनिट थी और भोजन बनाने का कार्य मुझे दिया गया। मतलब भोजन, रोटी तो कोई और बना देंगे, पर सब्जी, क्योंकि रात के 1 बज गए थे और पूरी यूनिट भूखी थी। मैं उसमें एसोसिएट डायरेक्टर होता था। मंगल ढिल्लों जो थे वो डायरेक्टर और राइटर थे उसके, मेरे अभिन्न मित्र। जब वो एक्टिंग के लिए बिजी रहते थे तब मैं शूट करता था एज ए डायरेक्टर। अब साहब वहाँ पे सब्जियाँ थी, मसाले थोड़े बहुत थे और छोंक लगाने के लिए घी था। सबने मिलके काटी और मैंने अपना पूरा ध्यानाकर्षण उस पर लगा दिया कि ये किसी तरीके से अच्छी बने और लोगों के उदर की पूर्ति होने के साथ साथ उनको स्वाद भी आए। और मैं गुरु साहब का नाम लेके, जैसा मुझे तो कुछ आता नहीं था इतना, मैंने बनाई भी थी तो 1 आदमी या 2 आदमियों की सब्जियां 5-4 आदमी भी बनाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 40 आदमियों की कभी उससे पहले बनाई नहीं थी। बट गुरु साहब का नाम लेके, उनका ध्यान करके, बहुत ही ध्यानपूर्वक मैंने उस प्रेम से, भाव से उस सब्जी को बनाया। उसमें समय ज़रूर लगा, लेकिन आपको पता है वो इतनी स्वाद बनी कि उसमें एक इतना सा भी भगोने में नहीं बचा। वो मेरी पाक कला नहीं थी, वो मेरे भाव और मेरा ध्यान था। तो ध्यान का इतना महत्व है भाई। ये जो वैज्ञानिक एक ही विषय पे बिल्कुल कई दिनों तक ध्यान लगाते हैं, तभी वो कोई आविष्कार कर पाते हैं। जो कहते हैं इतने दिनों तक आप कैसे बैठे रह सकते हैं, घंटों तक आप ईश्वर का ध्यान लगाते हुए, समाधि लगाते हुए, उस आनंद का उन्हीं को पता है। आप पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं तो आप अव्वल आते हैं। आप माता पिता की सेवा में ध्यान लगाते हैं तो उनके आशीर्वाद से आप बड़े फलीभूत होते हैं। तो भाव और ध्यान का बहुत महत्व है भाई। ध्यान सिर्फ ईश्वर का ही नहीं, हर एक चीज़ में अगर जितना आपका ध्यान रहेगा, केंद्रित रहेगा, उतना ही वो काम बहुत सुचारू और अच्छे ढंग से होगा। तो ध्यान का बहुत महत्व है भाई। और ईश्वर पे लग जाए तो बात ही क्या है, फिर तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। मित्रों, ईश्वर कृपा करे कि आप लगा पाए। नहीं लगता है तो अध कचरा सा, बेकार सा स्वाद आता है हर किसी काम में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए भैया, ये बहुत पीछे रह गया है। 10-10 सब्सक्राइबर तो जोड़िए और जितना हो सके कंट्रीब्यूट कीजिए। महादेव।